आज बात करेंगे क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड क्रिएशन वर्कफ्लो के बारे में। ठीक है। जब हम लोग पॉड क्रिएट करते हैं तो इसका वर्कफ्लो कैसे बनता है, तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप इंडिविजुअल पॉड बना रहे हैं या फिर पॉड को क्रिएट कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट के साथ। ठीक है, दोनों बात करेंगे। अब मान लो यहाँ पर अगर मैंने कमांड रन किया qctl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एम, तो ये कमांड क्या करता है, ये एक इंडिविजुअल पॉड बनाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल पॉड का मतलब है कि इस पॉड की कोई हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। ये पॉड अगर किसी रीजन से डिलीट होता है तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल पॉड है। वहीं पर अगर हम लोग इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, क्यू सी टी एल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम जैसे मैंने दे दिया माई हाइफन फर्स्ट हाइफन डिप्लॉयमेंट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू इंजीनियर। ठीक है, ये कमांड मैंने यूज किया। तो इस कमांड से क्या होगा कि डिप्लॉयमेंट बनेगा, डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट कंट्रोलर होगा और उसके अंदर पॉड होगा। तो पॉड की हाई अवेलेबिलिटी रहेगी ना, कि अगर पॉड किसी भी रीजन से डिलीट होता है तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिविजुअल पॉड जब आप बनाते हो तो क्या लाइफ साइकिल बनती है, क्या वर्क फ्लो बनता है, और अगर आप डिप्लॉयमेंट के थ्रू बना रहे हो तो क्या वर्क फ्लो बनता है, पहले इसको समझते हैं। तो ऐसे समझो कि आपने ये कमांड रन किया तो आपकी कमांड सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपकी कमांड जाएगी सबसे पहले एपीआई सर्वर के। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले जाएगी एपीआई सर्वर के। कहाँ पे जाएगी, क्यूब एपीआई सर्वर। एपीआई क्या करेगा, एपीआई आपका ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि भाई आप जहां से बैठकर ये कमांड को रन कर रहे हैं, एपीआई के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप ऑथेंटिकेट हो या नहीं हो। ठीक है, तो एपीआई के साथ ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। अब एपीआई यहाँ पर कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहा है, वही ऑथेंटिकेशन मेथड से आपको आना हो कि भाई सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड मेथड यूज कर रहा है या टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा है या यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड, जो भी होगा। तो सबसे पहले एपीआई क्या चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन मेथड। अगर ऑथेंटिकेशन वैलिड है तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, एथोराइजेशन चेक करेगा कि भाई आपको एपीआई में आने के बाद क्या क्या करने का परमिशन है। पॉड बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो या रीड कर सकते हो। एथोराइजेशन एथोराइजेशन चेक करेगा और एथोराइजेशन चेक करने के बाद क्या करेगा, सिंटेक्स चेक करेगा कि आपकी जो कमांड आई है उसका सिंटेक्स क्या है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में स्कीमा वैलिडेशन में। ठीक है, ये तीन चीजें चेक करता है। ये तीन चीजें चेक करने के बाद एपीआई क्या करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस को फॉरवर्ड कर देता है और डेटाबेस अपना की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। कौन सा डेटाबेस, ईटीसीडी डाटाबेस। क्यूबरनेटिस के अंदर कौन सा डेटाबेस चलता है, ईटीसीडी डेटाबेस। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं ईटीसीडी डाटाबेस। अब डेटाबेस में इंफॉर्मेशन राइट हो चुकी है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन जो राइट हुई है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन राइट नहीं हुई है। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन राइट हुई है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब राइट होगी, जब पॉड आपका बन जाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि जैसे कि पॉड का नाम डिफाइन आपने कर दिया तो, और कौन सी इमेज है और कंटेनर का नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद अब एपीआई यहाँ पर क्या करता है, एपीआई अगला कंपोनेंट्स को देता है शेड्यूलर को। अगला कंपोनेंट्स कौन सा है, शेड्यूलर, जिसको हम लोग क्यूब शेड्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब शेड्यूलर। क्यूब शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को देता है। अब क्यूब शेड्यूलर का काम होता है कि भाई वो देखेगा कि क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड हैं और कौन सा वर्कर नोड परफेक्ट है इस पॉड को बनाने के लिए। ये काम स्टार्ट होता है। ये काम कौन करता है, शेड्यूलर करता है। अब शेड्यूलर ये काम कैसे करता है, अब मान लो आपके क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स हैं। जैसे एक नोड ये है आपके क्लस्टर में, एक नोड आपके पास ये है, एक नोड आपके पास ये है। ऐसे समझ लो मल्टीपल नोड आपके पास है। क्या है, मल्टीपल नोड आपके पास है। अब शेड्यूलर के पास सारे नोड की इंफॉर्मेशन है। तो शेड्यूलर यहाँ पर क्या करेगा, नोड का सिलेक्शन करेगा। कैसे करेगा, वो देखेगा भाई कौन सा नोड हेल्दी है,
उस नोड का सिलेक्शन करेगा। अब ये नहीं सिर्फ हेल्दी बेस पे नहीं करता, शेड्यूलर के पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं नोड का सिलेक्शन करने के लिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, शेड्यूलर जो मेन मैकेनिज्म फॉलो करता है वो है फिल्टरिंग और स्कोरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या, कि जैसे मान लो आपने पॉड को बनाते टाइम आपने कंडीशन बता दिया कि ये पर्टिकुलर पॉड वहां जाके बनना चाहिए जिस नोड में एसएसडी हार्ड डिस्क। तो शेड्यूलर क्या करेगा, फिल्टर करेगा कि क्लस्टर के अंदर ऐसे कितने वर्कर नोड है जिसमें एसएसडी हार्ड डिस्क है। मान लीजिए 40 नोड है, अब 40 नोड में 4 नोड से मिल गए एसएसडी हार्ड डिस्क के। ठीक है, तो उसने फिल्टर किया कि 40 में से 4 नोड एसएसडी हार्ड डिस्क है, तो 36 नोड को बाहर कर दिया उसने। अब 4 नोड उसे मिले फिल्टर करके। अब 4 नोड में किस में बनाएगा पॉडो, अब वो कैसे करेगा सिलेक्शन, अब वो करेगा स्कोरिंग के बेस पे। तो देखेगा इसमें भी एसएसडी हार्ड डिस्क है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब वो देखेगा कि एसएसडी हार्ड डिस्क तो 4 में है, बट स्पेस ज्यादा किसमें है, फ्री स्पेस ज्यादा किसमें है, उसका सिलेक्शन कर लेगा। तो ऐसे शेड्यूलर डिसाइड कर। अब मान लो शेड्यूलर ने डिसाइड किया कि नोड वर्कर नोड 1, अब जैसे मान लो ये वर्कर नोड 1 हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ नोड 1, और ये वर्कर नोड 2 हो गया, और ये वर्कर नोड 3 हो गया, और ये वर्कर नोड 4 हो गया। ठीक है, अब शेड्यूलर ने डिसीजन लिया कि नोड 1 परफेक्ट है, तो अब शेड्यूलर जाएगा नहीं बनाने, शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर एपीआई को बता देगा कि नोड 1 परफेक्ट है, आप वहां बना सकते हो। अब एपीआई क्या करेगा, एपीआई यहां पर ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा, नोड के अंदर क्या चल रहा है, क्यूबलेट सर्विस चल रही है, क्या चल रही है, क्यूबलेट। तो एपीआई ने नोड 1 के क्यूबलेट को दिया। अब यहां पर क्यूबलेट क्या करेगा, क्यूबलेट का काम होता है पॉड को बनाना, तो क्यूबलेट यहां पर बनाएगा पॉड, पीओडी पॉड, क्या बनाएगा, पॉड। क्यूबलेट ने बनाया यहां पर पॉड। ठीक है, ये पॉड बन गया। पॉड बनाने के साथ साथ क्यूबलेट और क्या करेगा, क्यूबलेट यहां पर देखेगा इस नोड के अंदर कंटेनर रन टाइम इंजन इंस्टॉल किया होगा आपने, डॉकर या पॉडमैन या क्रायो या कंटेनर डी। तो क्यूबलेट कंटेनर रन टाइम इंजन को ऑर्डर दे देगा, यहां पर मेरा रन टाइम इंजन चल रहा है कंटेनर डी। तो क्यूबलेट ने क्या किया, कंटेनर रन टाइम इंजन को दिया ऑर्डर। अब कंटेनर रन टाइम इंजन जो भी होगा वो इस पॉड के अंदर बनाएगा कंटेनर। ठीक है, इतना काम हो गया। पॉड बन गया, उसके अंदर कंटेनर बन गया, लेकिन अभी पॉड को आईपी नहीं मिली। अब यहां पर क्यूबलेट क्या करेगा, क्यूबलेट पॉड को आईपी देने के लिए नोड के अंदर आपका सीएनआई चल रहा होता है, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। तो सीएनआई को इंस्ट्रक्शन दे देता है क्यूबलेट, और सीएनआई क्या करता है, पॉड को आईपी देता है, पॉड को एक इंटरफेस क्रिएट करेगा, वर्चुअल इंटरफेस, उस वर्चुअल इंटरफेस पे आईपी देगा, और वो वर्चुअल इंटरफेस फिर पॉड के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉड बन गया, उसके अंदर कंटेनर बन गया, और जब पॉड बन जाता है तो ये क्यूबलेट वापस एपीआई को इन्फॉर्म कर देता है कि अब पॉड यहाँ पे बन चुका है। एपीआई क्या करेगा, एपीआई डेटाबेस को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये रही पॉड की आईपी और पॉड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो डेटाबेस उसके अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉड बनता है जब आप एक इंडिविजुअल पॉड बनाते हो। समझ आ गई मेरी बातें आपको। लेकिन अगर हम लोग इस कमांड से पॉड बनाते हैं, क्यूबसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, मतलब हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू पॉड बना रहे हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर के थ्रू पॉड बना रहे हैं, रेप्लिका सेट के थ्रू पॉड बना रहे हैं, स्टेटफुल सेट के थ्रू पॉड बना रहे हैं, इन सारे रिसोर्सेज के थ्रू अगर अगर हम लोग पॉड बनाते हैं तो वर्कफ्लो डिफरेंट होता है। तब पिक्चर में एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है जिसका नाम है क्यूब कंट्रोलर। क्या है, क्यूब कंट्रोलर। क्या है दोस्तों, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, ये ऐड हो जाता है। ठीक है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, अगर आप डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, इन सब के थ्रू अगर आप बनाने जाते हैं। अब इसका रोल क्या है, अब समझना बहुत ध्यान से। आपने कमांड मारा क्यूब सीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट माई फर्स्ट डिप्लॉयमेंट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनवी। एपीआई ने क्या किया, आपका ऑथेंटिकेशन चेक किया, ऑथराइजेशन चेक किया, वैलिडेशन, स्कीमा वैलिडेशन चेक किया, सिंटेक्स चेक किया,
और आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव कर ली गई और रिसीव करने के बाद डेटाबेस को दे दी गई। डेटाबेस ने क्या किया, डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। ठीक है कि भाई ये रहा डिप्लॉयमेंट। अभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीटेड है क्योंकि आपने डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन दी, उसने स्टोर कर लिया। अब आगे क्या होगा, डेटाबेस ने इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया, एपीआई को बता दिया। अब एपीआई यहां पर क्या करेगा, अब एपीआई यहां पर शेड्यूलर के पास नहीं जाएगा, एपीआई जाएगा किसके पास, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर मैनेजर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, कंट्रोलर मैनेजर के पास। और कंट्रोलर मैनेजर को बोलेगा कि आप एक कंट्रोलर क्रिएट करिए, पॉड कंट्रोलर, जो पॉड को कंट्रोल करेगा। बोले तो रेप्लिका सेट, क्या बनाएगा, रेप्लिका सेट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ। रेप्लिका सेट का नाम क्या देगा, डिप्लॉयमेंट का जो आपने नाम रखा है उसी के आगे एक यूनिक नंबर ऐड कर देता है और रेप्लिका सेट का नाम रख देता है। तो रेप्लिका सेट यहां पर क्रिएट करेगा। रेप्लिका सेट क्या है, एक प्रकार से पॉड को कंट्रोल करता है, ये जो कंट्रोलर मैनेजर के अंडर में है। अब मान लो ये कमांड आप रन करते टाइम आपने यहां पर एक पैरामीटर और ऐड कर दिया था, हाइफन हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 3, ये ऐड कर दिया था। तो रेप्लिका सेट के अंदर अब यहां पर पॉड की डिजायर वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। समझ आ गई। तो क्यूब एपीआई सर्वर ने क्या किया, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को दिया और यहां पर बना आपका रेप्लिका सेट और उसके अंदर डिजायर वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3। क्या लिखी हुई डिजायर वैल्यू, यहां पर डिजायर वैल्यू लिखी हुई है 3। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब रेप्लिका सेट क्या बोलता है कि मेरी डिजायर वैल्यू 3 है, मतलब मेरे को 3 पॉड चाहिए हर हालत में, मेरे को 3 पॉड चाहिए हर हालत में। तो अब रेप्लिका सेट क्या करता है कि बार बार कंट्रोलर मैनेजर को बोलता है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को बार बार बोलता है कि कहाँ है मेरे 3 पॉड, कहाँ है मेरे 3 पॉड, ये बन चुके हैं ना, ये कहता है कहाँ है मेरे 3 पॉड, बार बार क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को बोलेगा। तो अब क्यूब कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, एपीआई को बोलता है कि एपीआई भाई साहब 3 पॉड चाहिए इसको। तो अब एपीआई सर्वर क्या करेगा, एपीआई सर्वर बोलेगा ठीक है 3 पॉड देता हूँ, नोड तो बहुत सारे हैं लेकिन सिलेक्शन तो क्यूब शेड्यूलर करेगा ना। तो अब एपीआई शेड्यूलर को बोल देता है। तो अब शेड्यूलर यहाँ पर डिसीजन लेता है कि कौन से नोड में 3 पॉड बनाने हैं। ठीक है, ये अपने डिसीजन लेता है। अब इसने मान लो डिसीजन ले लिया नोड 01 पे या नोड 02 पे या दोनों नोड का डिसीजन ले लिया। ठीक है, वो तो शेड्यूलर के ऊपर है। शेड्यूलर ने डिसीजन लिया मान लो इस बार नोड 02 पे। ठीक है, तो अब उसने एपीआई को बता दिया कि भाई नोड 02 पे बना दो। एपीआई क्या करेगा, नोड 2 के अंदर जो क्यूबलेट यहां पर चल रहा है, नोड 2 के अंदर क्या, नोड 2 के अंदर जो क्यूबलेट चल रहा है उसको बोल दिया भाई बनाइए पॉड। तो ये क्यूबलेट क्या करेगा, ये वही प्रोसेस करेगा जो यहाँ पे हुआ था, ये बनाएगा पॉड। पॉड बनाने के बाद फिर कंटेनर रन टाइम इंजन को बोलेगा कि कंटेनर बनाइए, कंटेनर बन जाएगा तो फिर क्यूबलेट सीएनआई को बोलेगा कि भाई नेटवर्क इंटरफेस दीजिए, आईपी दीजिए, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, और ऐसे कितने पॉड बनेंगे, 3 पॉड बनेंगे। क्यों, क्योंकि रेप्लिका सेट जो कंट्रोलर है उसने क्यूब कंट्रोलर मैनेजर को क्या बोला कि मुझे 3 पॉड चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 डिफाइन है आपने। तो रेप्लिका सेट को कंट्रोलर को क्या मतलब है कि मेरी डिजायर वैल्यू हमेशा रहनी चाहिए, 3 वहां पे डिफाइन किया गया, उसे 3 चाहिए। तो 3 इस तरीके से पॉड बनेंगे। अब मान लो यहां पर ऐसा होता है कि एपीआई सर्वर ने नोड 02 के क्यूबलेट को बोला पॉड बनाने को और पॉड यहां पर नहीं बन पा रहा किसी भी रीजन से, नोड फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया। तो क्यूबलेट वापस एपीआई को इन्फॉर्म कर देगा, क्यूबलेट यहां पर क्या करेगा, वापस एपीआई को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई पॉड नहीं बन पा रहा। तो अब एपीआई क्या करेगा, एपीआई वापस से कंट्रोलर मैनेजर को दे देगा, क्या बोलेगा भाई ये पॉड नहीं बन पा रहा। अब कंट्रोलर मैनेजर के अंदर मल्टीपल्स कंट्रोलर चल रहे होते हैं, जैसे पॉड को कंट्रोल करने के लिए रेप्लिका सेट है, ऐसे क्लस्टर के अंदर नोड को कंट्रोल करने के लिए नोड कंट्रोलर चल रहा होता है, स्टोरेज को कंट्रोल करने के लिए पीवी कंट्रोलर चल रहा होता है, सर्विस को कंट्रोल करने के लिए सर्विस कंट्रोलर, नंबर ऑफ कंट्रोलर होते हैं कंट्रोलर मैनेजर के अंडर पे।
तो अब यहां पर एक नोड कंट्रोलर भी चल रहा है। क्या चल रहा है? नोड कंट्रोलर। ठीक है। तो नोड कंट्रोलर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि नोड का स्टेटस क्या है, नोड कंट्रोलर को दे दी जाती। तो नोड कंट्रोलर के पास होती है कि भाई नोड रेडी स्टेज में है या नहीं है, नॉट रेडी स्टेज। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो अब यहाँ पर नोड कंट्रोलर क्या करता है, नोड कंट्रोलर देखता है कि नोड नोड जो है नॉट रेडी स्टेज में है। तो अब नोड कंट्रोलर एपीआई को इन्फॉर्म कर देता है थ्रू दी कंट्रोलर मैनेजर कि भाई ये नोड रेडी स्टेज में नहीं है। एपीआई को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई ये नोड रेडी स्टेज में नहीं है। तो अब एपीआई उसको रीशेड्यूल करवाएगा। कैसे करवाएगा? वापस से शेड्यूलर को भेजेगा कि भाई, शेड्यूलर को बता देगा कि भाई वो जो नोड 02 था वो रेडी स्टेज में नहीं है। तो अब शेड्यूलर क्या करेगा, वापस डिसीजन लेगा डिफरेंट नोड का, और डिफरेंट नोड का डिसीजन लेगा, और फिर डिसीजन लेके एपीआई को बता देगा, और एपीआई वापस उस नोड के क्यूबलेट को दे देगा, और वो क्यूबलेट उसे बनाएगा। अगर वो नोड भी जिस अब दूसरे नोड पे जा रहा है, दूसरा नोड भी मान लो अगर रेडी स्टेज में नहीं है, तो वापस वो एपीआई को बता देगा। एपीआई कंट्रोलर मैनेजर के पास जाएगा, कंट्रोलर मैनेजर के अंदर नोड कंट्रोलर है, वो देखेगा भाई पॉड नोड जो है वो क्या दिक्कत है, उसका हेल्प स्टेटस देखेगा, सब कुछ देखेगा। और फिर बाद में भी पता लगता है कि नोड आपका रेडी स्टेज में नहीं है, तो वापस एपीआई को बता देगा ये नोड जो है रेडी स्टेज में नहीं है। तो फिर एपीआई शेड्यूलर को बोलेगा कि भाई वो नोड रेडी स्टेज में नहीं है, आप दूसरा नोड का रीशेड्यूल, पॉड को रीशेड्यूल करने के लिए दूसरा नोड का सिलेक्शन कीजिए। समझ आ गई? तो ये लाइफ साइकिल, ये वर्कफ्लो बनता है जब आप एक कोई इंडिविजुअल पॉड बनाते हो, और अगर आप किसी कंट्रोलर के थ्रू बनाते हो। तो समझ में आ गई क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का रोल कब होता है और कब नहीं होता। उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई हो। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग ऐसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।